दुनिया क्रिकेट की नंबर 1 टीम और भाई डिफेंडिंग चैंपियन एशिया कप 2023 ने आज एक बड़ा जबरदस्त और स्ट्रॉन्गेस्ट स्क्वाड अनाउंस करके रख दिया और 7 एशियन टीम्स में, जिसमें सबसे पहले पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, इनकी टांगे कामना शुरू हो गई हैं कि भाई अगर अभिषेक खड़ा हो गया 300 ठोकेगा, तिलक आ गया, हार्दिक पांड्या, सूर्य कुमार यादव, शुभमन गिल को वाइस कैप्टन बना के भाई बिठा दिया गया और शुभमन गिल द प्रिंस ऑफ इंडिया विराट के नक्शे कदम पे चल रहा है। भाई जो स्क्वाड नजर आया, यकीन करें इसमें इतनी सलाहियत है कि ये 300 टी20 में ठोक सकते हैं और किसी टीम को रोकने पे हैं तो भाई 120 नहीं बनने देंगे, जैसे पाकिस्तान को टी20 वर्ल्ड कप में नहीं बनने दिया। पाकिस्तान पब्लिक मौजूद है, इनसे पूछना है हमने ये कि भाई ये जो स्क्वाड है, स्क्वाड में कितनी सलाहियत है। अगर मेरे से पूछें तो भाई सूर्य कुमार यादव से लेके हार्दिक पांड्या से लेके नीचे जसप्रीत बुमराह भी मौजूद है, भाई हर्षदीप सिंह मौजूद है, वरुण चक्रवर्ती जो पूरी दुनिया को चक्कर दे रहा है, कुलदीप यादव भाई जिसका हाथ नहीं पकड़ जा रहा, और अक्षर पटेल को आपने निगलेक्ट नहीं करना भाई, वो स्पिन ऑलराउंडर ऐसा बना हुआ है। टी20 वर्ल्ड कप 2024 के फाइनल में उस बंदे ने बड़ी जबरदस्त इनिंग खेली थी, वहां से लेके यहां तक अभी भाई उनकी पूरी टीम चल रही है। लास्ट 3 इवेंट्स में इंडिया अनबीटेबल रहा है, एशिया कप 2023, टी20 वर्ल्ड कप 2024, चैंपियंस ट्रॉफी 2025, अब चौथा इवेंट कंसेक्टिव आने जा रहा है। रोहित शर्मा और विराट कोहली तो नहीं होंगे, लेकिन उनके जानशीन मौजूद होंगे। पाकिस्तान पब्लिक से पूछते हैं क्या अनबीटेबल जाएंगे? जो रवायत चल रही है वो रवायत ऐसी ही रहेगी, और जो सामने टीम्स आएंगी, क्या शाहीन जो है वो तो अभी कांपना शुरू हो गया होगा कि अभिषेक जो है भाई वो मार मार के पागल कर देगा, हारिस टेपिया को भी मार मार पागल कर देंगे? पाकिस्तान पब्लिक से पूछते हैं मैम क्या कहती हैं, स्क्वाड जो है एक दफा गर्मी बढ़ गई है एशिया के अंदर? गर्मी मुझे लग रहा है वो कह रहे वाकई सारी टीम्स में थल्ली मच गई है। वो कह रहे होंगे कि भाई गैंगस्टर उतार दिए, गैंगस्टर उतार दिए हैं। अगर अभिषेक ने आना तो हमने कौन सा बॉलर तैयार रखना है, और अगर संजू ने आना तो कौन सा बॉलर तैयार रखना है। वो अपना होमवर्क करने वाले हैं बहुत जल्द से जल्द, बल्कि अभी से स्टार्ट हो गए होंगे कि इतने दिन नहीं बचे हैं तो चलो होमवर्क कर लें बैठ के। और जब बुमराह ने आना है, जब ये कह लें कि साइम अयूब ने आना है तो बुमराह भेजना है या अर्शदीप भेजना है, किसको भेजना है? हम लोगों ने वो उनका माइंड सेट है, वो रेडी स्टेडी होकर आ रहे हैं, उनको पता था। वैसे भी लोग एक्सपेक्ट यही कर रहे थे कि स्क्वाड यही होगा अमूमन, बट जो श्रेयस अय्यर पे और जसवाल पे थोड़ा मसला चला था, बाकी ये स्क्वाड देखिए श्रेयस अय्यर नो डाउट बहुत अच्छे बैट्समैन है, वो जसवाल बहुत अच्छे यंगस्टर हैं, बट मेरे ख्याल में हमने उनको ज्यादातर टेस्ट में खेलते हुए देखा है, और मुझे लगता है कि उनकी जो एक हाइप और उनकी जो पर्सनालिटी है ना वो ऑडियंस वाली और वो टेस्ट वाली नजर आती है। देखिए हमने जो एक्सपेक्ट किया था ना कि डिफेंडिंग चैंपियन जो है वो मैदान के अंदर उतरेंगे तो इसी तरह उतरेंगे, और वही स्क्वाड हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, उसी तरह का उन्होंने उतारा है। भाई क्या धमाकेदार आप देखें स्क्वाड है, दुनिया हिला दिया उन्होंने, भाई दुनिया मतलब पूरा एशिया तो उन्होंने हिला दिया कि भाई एशिया कप के हम डिफेंडिंग चैंपियन थे, हम टाइटल रिटेन करेंगे। इसको कहते हैं कि मतलब कोई कमी नजर नहीं आती। हम ये नहीं कह सकते कि मतलब फलां को बाहर बिठाया है और फलां को अंदर लेकर आ गए। आप देखें उनके पास बैकअप का छोड़ें, जो टीम के अंदर मौजूद है उस पर बात करते हैं। सूर्य कुमार यादव की कप्तानी, अभी तक उसने जितनी सीरीज खेली है मेरे ख्याल एक मैच हारा है सिर्फ वो, ठीक है, सीरीज कोई नहीं हारा, बिल्कुल अनबीटेबल सीरीज के अंदर चल रहा है। और उसके बाद आप देखें शुभमन गिल की वाइस कैप्टनसी उसके अंदर, और उसके बाद आप देखें हार्दिक पांड्या उनके पास मौजूद। ये टॉप 3 जो इंडिया की तरफ से पूरी दुनिया को नाच नचाने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद आप ओपनिंग पेयर के अंदर आ जाएं, संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा, वो 135 लगाने वाला लड़का जो इंग्लैंड को लगा देता है, और 297 बनाने वाली जोड़ी, बिल्कुल ऐसा ही है। उसने इस लड़कों का क्या हाल करना, और संजू सैमसन जिस दिन उसका बल्ला चलेगा और साथ में अभिषेक शर्मा होगा, हमें 297 भी देखेंगे और 287 भी देखेंगे, और उसके बाद भी इसी तरह के हालात जो हैं वो सामने आने वाले हैं। मेरे ख्याल में आप तिलक वर्मा की बात कर लें, उसके बिल्कुल शुभमन गिल की अभी जगह बनेगी, ठीक है। हम यहाँ पे सोच रहे थे कि सुरेश अय्यर आएगा, लेकिन सुरेश अय्यर की जगह कहाँ खिला लें यार, 15 के बाद कोई अनाउंस कर दें या 11 के बाद कोई अनाउंस कर दें, टीम और बनती है और कुछ नहीं है। बिल्कुल ऐसा ये टीम आराम से और बनती है। इंडिया को चाहिए एशिया के अंदर अपनी 2 टीमें उतारे और दोनों जो है वो फाइनल के अंदर फिर हमें नजर आए और कोई मतलब मैच बराबर और सुपर ओवर के अंदर लेकर जाएं, ठीक है। उसके बाद आप बॉलिंग लाइनअप के अंदर बात कर लें, मतलब पहले मिडिल ऑर्डर में बात करें, शिवम दुबे उनके पास मौजूद, हार्दिक पांड्या उनके पास मौजूद, फिर आप नीचे चले जाएं बॉलिंग के ऊपर, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, मतलब ये वो जोड़ी है जिसने 30 पे 30 साउथ अफ्रीका को नहीं बनाने दिया, हमें 120 नहीं करने दिया था, 120 हमें नहीं करने दिया था। हम तो एक्सपेक्ट भी करते हैं ना कि हम तो कहीं पे भी कोलैप्स करेंगे, ठीक है। साउथ अफ्रीका जैसी टीम अपनी फुल टच फॉर्म के अंदर मौजूद, मिलर और क्लासन खड़े और 30 नहीं बने, हाँ मिलर और क्लासन क्रीज के ऊपर मौजूद है, और उसके बाद 30 के ऊपर 30 आप मेगा इवेंट का फाइनल खेल रहे हो, और प्रेशर जो है वो आप अंदाजा करेंगे क्या प्रेशर होगा उनके ऊपर कि मतलब इन दोनों ने नहीं बनाने दिया। और तो उसके बाद आप कहते हैं कि ये पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो पाकिस्तान तो 120 वाला ही है ना। देखिए मैं आपको ये बात करने लगा था कि आपने बात की कि स्ट्रॉन्गेस्ट स्क्वाड अनाउंस किया है, एशियन टीम्स को लाके रख दिया। आप देखिए कि जो टीम अनाउंस हुई है इस टाइम, अभिषेक नंबर 1 पे रूल कर रहा है टी20 रैंकिंग में, तिलक नंबर 2 पे, संजू सूर्य कुमार यादव नंबर 5 पे, हार्दिक पांड्या नंबर 1 ऑलराउंडर, जसप्रीत बुमराह नंबर 1 बॉलर, टीम इंडिया नंबर 1, ठीक है। तो मेरे ख्याल में जो टीम अनाउंस हुई है इसके ऊपर बहुत से एक्सक्यूजेस भी आने हैं, बहुत सी और कहते हैं शाउट आउट्स भी आने हैं, बहुत सी हुटिंग भी होनी है। मैं आपको एग्जैक्टली मैं बात करने लगा था कि मुझे मेरा एक पर्सनल हॉट फेवरेट प्लेयर जो कि बर्ड है, जिसकी एक्सपेक्टेशन थी कि यार वो आएगा, श्रेयस अय्यर, ठीक है।
क्यों उसका आना क्यों जरूरी था मेरी नज़र में एज अ 1 डाउन या 2 डाउन, क्योंकि उसने चैंपियंस ट्रॉफी में एक बहुत की रोल प्ले किया है इंडिया को ट्रॉफी उठाने में। IPL 2025 बहुत तगड़ा एग्जैक्टली इंडिया को ट्रॉफी उठाने के अंदर श्रेयस अय्यर का बहुत बड़ा एक हाथ था एज अ सेकंड डाउन ऑर्डर। T20 वाली नजर नहीं आती। लेकिन आईपीएल में तबाहियां भेजी आईपीएल में डेफिनेटली है, लेकिन आई थिंक सो कि जो गैंगस्टर पर्सनालिटीज ऐड की गई है ना अंदर, दैट इज अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, ये ओपनर के मान नहीं है भाई, आप इन्हें खड़ा कर दो। अभिषेक और इनकी जो पार्टनरशिप होती है, जो इनका कॉम्बिनेशन होता है, वो बहुत अच्छा नजर आता 20 है। ओवर खेल जाइए आपको 300 लगा के देंगे। 20 ओवर्स मुझे लगता है ये कहते हैं कि भाई सिर्फ हम ही खेलने के लिए है, बाकी प्लेयर्स बैठे रहे आराम सुकून से, और ऐसा ही हम लोगों को नजर भी आता है। इसके बाद आप शुभमन गिल की बात कर ले, उसके बाद आप इनके स्पिनर्स की बात करें, वो भी बहुत जबरदस्त स्पिनर्स हैं इनके, क्योंकि हमने चैंपियन ट्रॉफी में देखा है कि किस तरह से जो स्पिनर्स हैं इंडिया के वो भारी पड़ते हैं, और इंडिया अपना बैकअप अच्छा करके जाता है हमेशा। वो कहता है कि मुझे जरूरत नहीं है कि मैं वहां पर जाकर अपना होमवर्क करूं, मुझे घर से ही होमवर्क करके जाना है ताकि अगली टीम को इस तरीके से नच डाल सकूं मैं। और यही टीम वो टीम बनने वाली है जो कि एक किसी जमाने में इनके सीनियर्स बन के खड़े होते थे, ठीक है, और कहते थे कि हम अनडिफिटेबल अनबिटेबल जाने वाले हैं, हम स्ट्रीक्स बनाएंगे और सबको पीछे छोड़कर जाएंगे, और इस बार भी ऐसा ही होगा, बिकॉज दुबई और इंडिया हार जाए ऐसा हो सकता है, ये पॉसिबल नहीं है। जो बंदे दुबई के अंदर से चैंपियन ट्रॉफी उठाकर ले गए हैं वो एशिया कप उनके बाएं हाथ का काम है भाई। वैसे भी डिफेंडिंग चैंपियंस है और इनको पता है कि किस तरह से जो ट्रॉफी रिटेन करने वाले हैं, और 9वीं बार भी आप आंखें बंद करके पट्टियां भी बांध लो, ग्लू से आंखें चिपका लो, जो मर्जी कर लो, जाहिर सी बात है ये जो ट्रॉफी है इस साल की वो भी इंडिया उठाएगा। आपका फेवरेट हार्दिक क्लच पांड्या भी टीम के अंदर भाई मौजूद है, क्या हार्दिक तबाहियां फेरेगा इस दफा फिर? वो यार वो उसको टीम में शामिल करना ना इंडिया के लिए ऐसे होता है कि जैसे यू कैन से कि धड़कन रुक जाती है अगर वो बंदा ना टीम में शामिल किया जाए। वो तो कंपलसरी है, वो कैप्टन होना हो, वाइस कैप्टन होना हो, लेकिन हार्दिक इट्स द मेन पर्सन हु पंप्स ब्लड टू द होल टीम, ये चीज नजर आती है। और जहां पर पांड्या है ना, आई थिंक सो कि पांड्या की फैन फॉलोइंग हमें बहुत नजर आई है, और चैंपियन ट्रॉफी और उसके बाद अगर देखा जाए तो हम लोग बात करेंगे T20 की, तो हार्दिक पांड्या बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। सो आई कैन से दैट कि ये गैंगस्टर्स हैं, ये बब्बर शेर हैं, आप इनको मैदान में उतार दिया, अभी किसको पहले दबोचने वाले हैं ये वक्त बताएगा, और आई थिंक सो कि जब दबोच लिया इन्होंने तो फिर पूरे का पूरा हड़प करके ही छोड़ेंगे। उसके बाद इस दफा तो कोई पता नहीं कि 120 भी होंगे या नहीं। ये वो टीम है जिसने 297 लगाया था, ठीक है। हम ओडीआई के अंदर आप देखें अंडर 100 आउट हुए, 92 पे ऑल आउट हो गए हैं। 92 के ऊपर आप वेस्ट इंडीज के खिलाफ आउट हुए हो। आप तैयारी रखो कि इतना बुरा बेड़ा गर्क होने वाला बैटर के हाथों। आप दुआ ये करो कि इंडिया की जो है वो पहले बैटिंग ना आ जाए, ठीक है। अगर पहले बैटिंग आती है 300 का फिगर आप फर्स्ट टाइम T20 हिस्ट्री के अंदर देखेंगे, लगेगा, और वो पाकिस्तान को ही लगने वाला है, ठीक है। उसके बाद आप दूसरी तरफ आ जाएं कि अगर इंडिया की जो है वो चेज आ गई, ठीक है, तो आपने मेरे ख्याल में तो अंडर 100 आउट होना है, 70-80 तक आप जाएंगे। वहाँ पे चक्रवर्ती भी है, वहाँ पे कुलदीप भी है, बुमराह तो है ही है। सर पावर प्ले के अंदर चेज देखेंगे आप T20 का, और मेगा इवेंट के अंदर ये इतना आसान नहीं होता, लेकिन इंडिया ने जो धमाकेदार स्क्वाड अनाउंस किया है ना, उसके अंदर यही रिजल्ट निकलने वाला है। कोई ऐसा लड़का स्क्वाड से बाहर निकला जो दिल टूटा गया और ये लड़का होना चाहिए था? वैसे मैं अगर कहूँ तो भाई इससे बेहतर स्क्वाड नहीं आ सकता। देखें, पाकिस्तान होता, बांग्लादेश होता, कोई और होता तो हम दिल टूटे पे भी जा सकते थे। यहाँ पे आपके सवाल दो तरह से है। कोई ऐसा लड़का बाहर, मैं जरूर नाम गिनवाऊंगा, मैं गायकवाड का नाम गिनवाऊंगा, जायसवाल है, सुरेश अय्यर है, ठीक है। ये तीनों वो हैं जिनको कहीं पे भी उतार दो इसी जैसी परफॉर्मेंस आप एक्सपेक्ट करेंगे, ठीक है। रियान पराग की बात कर लें, ठीक है। बॉलिंग के अंदर तो लाइन लगी पड़ी है, पीछे था, सिराज पीछे पड़ा, बिल्कुल ऐसा ही है, सब लाइन लगी पड़ी है, ठीक है। लेकिन अगर आप दूसरे सवाल के हिस्से पे जाएं कि दिल टूटा तो दिल नहीं टूटा, उसकी रीजन ये है कि हम क्या कर ले, ऑप्शन नहीं है। शुभमन गिल ने वाइस कैप्टन आना था, ठीक है, वो एक्सपेक्टेड था और मोस्ट टच फॉर्म के अंदर मौजूद है। अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, संजू सैमसन, इनको आप निकाल नहीं सकते हो भाई, टॉप रैंकिंग में मौजूद है। सूर्य कुमार को निकाल दें क्या, उसके बाद हार्दिक पांड्या को निकाल दें भाई, आप किसी को नहीं निकाल सकते, आप जसप्रीत बुमराह को नहीं निकाल सकते, आप अर्शदीप को नहीं निकाल सकते। तो इंडिया ने जो अनाउंस किया वो बेस्ट अनाउंस किया, बिल्कुल दिल नहीं टूटा, 100% परफेक्शन है। इंडिया फाइनल में, और इंडिया फाइनल जीतेगा, दूसरा आप डिसाइड कर लें। सर अब बात आ रही है 14 सितंबर की, यहाँ पे आ ही रही है, अफगानिस्तान की भी आ रही है, श्रीलंका की भी आ रही है, भाई हांगकांग की भी आ रही है। इस स्क्वाड के थे जो टीम चढ़ गई, पहले तो उनको 300 ठुकेगा और बाद में वो टीम 50 पे ऑल आउट होती नजर आएगी। इसी स्क्वाड ने 2023 में श्रीलंका को फाइनल में 51 पे आउट किया और पाकिस्तान को 120 नहीं चेज होने दिया, भाई वहाँ अफ्रीका को 30 पे 30 नहीं बनने दिया। तो अनबीटेबल ये जो चीज़ चल रही है। और दूसरी बात, इंडिया जो पिछले 2 इवेंट्स जीता है, अनबीटेबल जीता है, T20 वर्ल्ड कप, चैंपियंस ट्रॉफी, क्या यहाँ पे सॉरी एशिया कप 2023 में 3 इवेंट्स, क्या एक और इवेंट ऐड होने जा रहा है 4x4? देखिए, रोहित शर्मा ने आदत गंदी
बंदी डाल दी है टीम इंडिया को कि हमने अनबीटेबल जाना है, हमने हारना नहीं है। आप ओडीआई वर्ल्ड कप को काउंट कर सकते हैं, उसके अंदर सिर्फ ऑस्ट्रेलिया से मैच हारे थे, जो भी रीजन बनी। एशिया कप, उसके बाद T20 वर्ल्ड कप, चैंपियन ट्रॉफी, भाई इसके तो होस्ट भी नहीं थे वो। आप तैयारी करें, जिसका इंडिया खुद होस्ट है, उसके अंदर कैसे इस तरह कहीं पे कोलैप्स कर सकता है। आप पाकिस्तान से एक्सपेक्ट करते हैं कि पाकिस्तान वर्सेज इंडिया बहुत बड़ा मैच होगा, लेकिन अब नहीं होगा। एज अ ट्रू फैन ऑफ क्रिकेट आप ये बात कर सकते हैं कि पाकिस्तान उनके सामने ऐसे ही है जैसे जिम्बाब्वे, बांग्लादेश, श्रीलंका। आप मेरे ख्याल में इंडिया जो है वो इस दफ़ा अगर पहले बैटिंग करेगा तो 250 प्लस हर मैच के अंदर जाएगा, और अगर इंडिया पहले बॉलिंग करेगा तो अंडर 100 आपको हर टीम आउट होती हुई दिखाई देगी। चैंपियंस ट्रॉफी में डोमिनेंसी हुई, वो डोमिनेंसी डेफिनेटली वही स्टिक जो है वो बरकरार। मैंने कहा ना कि रोहित शर्मा ने आते बिगाड़ी है, ठीक है। उसके बाद आप देखें इसने सूर्य कुमार यादव ने लेगेसी किस तरह कंटिन्यू की है। मतलब कहीं पे आपको लगा हो कि वो लड़का जो है उसने किसी सीरीज के अंदर कोलैप्स किया हो, किसी मैच के अंदर कोलैप्स किया हो, तो भाई अभी तक वो अनबीटेबल चल रहा है, उसने इसी तरह जाना है। ये मेरे ख्याल एक इंडिया की टीम के अंदर एक और एडिशन होगा कि एक और एशिया कप अनबीटेबल जीतेंगे और अपने घर लेकर जाएंगे। लेकिन अब आप ये भी सोचे कि श्रेयस अय्यर होता, शुभमन गिल बैट होता, शुभमन गिल बैट होता, जगह सारी ऑर्डर चेंज हो जाता। लाइक किसको खिलाएं, किसको बिठाएं, मेन मुद्दा ये है। असल में इंडिया के पास इस टाइम भी इतना प्लेयर है कि वो अपनी 8 की 8 टीमें एशिया कप में उतार सकते हैं। लाइक वहाँ पे पाकिस्तान अकेले, बांग्लादेश अकेले, अफगानिस्तान अकेले, सारी इंडिया ए, इंडिया बी, इंडिया सी खेले, लाइक सारी इंडिया की टीमें खेलें। लेकिन नो डाउट जैसा स्क्वाड अनाउंस हुआ है, मेरे ख्याल में ये वो स्क्वाड है जो कि किसी घर जाके 283 भी मार सकता है, अपने घर में रह के 297 का टारगेट भी दे सकता है। लाइक ये स्क्वाड कहते हैं ना अनप्रेडिक्टेबल स्क्वाड, ये वो स्क्वाड है। अगर अभिषेक चल गया, अगर अनस्टॉपेबल बढ़ा, तो मेरे ख्याल में 250 प्लस जाएगा। अगर लाइक ये वो तो सिचुएशन है ही नहीं ना, कोई एक भी चल गया तो 250 कार्ड पे। एग्जैक्टली वो तो सिचुएशन है ही ना कि पूरी टीम फ्लॉप होगी। क्योंकि आप देखेंगे बीसीसीआई की मैनेजमेंट ने एक बहुत बड़ा एक दिमाग लगाया क्या कि भी मैं शुभमन गिल डाला, ठीक है, भी मैं ध्रुव जुड़ेल डाला, जो कि एक लंबी इनिंग खेलना जानते हैं। लाइक जहाँ पे बैक टू बैक विकेट गिरे वहाँ पे एक इनिंग स्टॉप देने वाला प्लेयर आ जाए। लाइक ये माइंडसेट मेरे ख्याल में ये इस माइंडसेट की आपकी मैनेजमेंट हो तो आप हारना भूल जाते हो फिर, ठीक है। आप देखेंगे उसके बाद विराट कोहली की कैप्टनसी, बल्कि MS धोनी की कैप्टनसी आप उठा के देखें, एक विनिंग स्ट्रीक नजर आ रही है, एक लेगेसी चलती नजर आ रही है। तो मेरे ख्याल में आगे सूर्या की जैसी कैप्टनसी है T20 के अंदर स्पेशली, अभी तक एक भी सीरीज वो नहीं आ रहा। एग्जैक्टली आप ये देखेंगे 32 मैचेस में से 2024 2025 में आई थिंक 29 मैचेस जीते हैं, तीन मैच बस आई थिंक आ रहे हैं। लाइक ये लेगेसी जिसकी चल रही हो वो क्या करेगा। लाइक आप देखिए, मैं यहाँ पे बात करता हूँ, बांग्लादेश के कैप्टन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस स्टेटमेंट दी थी कि अभी हमने पाकिस्तान को सीरीज रही है, अब एशिया कप में इंडिया को हम देखेंगे। लाइक इंडिया हारने के लिए तैयार है। तो मेरे ख्याल में जैसा स्क्वाड अनाउंस हुआ है, बांग्लादेश को चाहिए अपनी माफी मांग के अपनी स्टेटमेंट को वापस ले। क्योंकि अगर हमने देखा है कि इंडिया जो रिवेंज लेने पे आता है, स्टेटमेंट चाहिए। ब्रेंडन मैकलम ने स्टेटमेंट दी, इंडिया के प्लेयर्स ने उखाड़ के रख दी उनके पीछे, ठीक है। लाइक आप देखेंगे इनको चाहिए कि अब माफी मांग के अपनी स्टेटमेंट वापस ले। नहीं तो अगर एक भी प्लेयर इस स्टेटमेंट को सीरियस ले गया तो मेरे ख्याल में बांग्लादेश को एक बार फिर 300 का स्कोर बोर्ड पे लगेगा। ठीक हो गया सर। क्या लग रहा है इस पूरे स्क्वाड में कोई एक पिक आपने उठानी है कि ये बंदा अब आ गया है तो ये अब तबाहियां फेरने जा रहा है? मेरे ख्याल में कोई एक नहीं है, पूरी टीम की रीजन क्या है। आप देखो, आप अभिषेक को निगलेक्ट नहीं कर सकते। लाइक उसने 143 आई थिंक सो 135 154 बॉल्स में आई थिंक सो मारा हुआ है। लाइक उसके बाद आप देखेंगे संजू सैमसन डिट्टो कॉपी रोहित शर्मा, डिट्टो कॉपी रोहित शर्मा। उसके बाद आप देखिए सूर्य कुमार यादव नहीं निगलेक्ट कर सकते, शुभमन गिल नहीं निगलेक्ट कर सकते, हार्दिक क्लच पांड्या नहीं निगलेक्ट कर सकते। लाइक एक भी प्लेयर को, वरुण चक्रवर्ती द मैजिशियन, उसको आप नहीं निगलेक्ट कर सकते, कुलदीप को नहीं आप कर सकते, स्विंग का सुल्तान है। आप देखिए उसके बाद बुमराह, अर्शदीप, लाइक किसी एक प्लेयर को आप चूज करने कह रहे हो। मेरे ख्याल में मैं एक को नहीं, मैं पूरी टीम को एज अ वन प्लेयर कंसीडर करके पूरी टीम पिक करूंगा।